आज मैं आपको शेडिंग टेक्निक सिखाऊंगी, वो भी बहुत ईजीएस्ट वे में, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कब काम आएगा। शेडिंग टेक्निक के लिए सबसे ज़रूरी आपको पता लगाना है कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है। सोर्स ऑफ लाइट मतलब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे कहाँ से पड़ रही है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे लाइट कहाँ से पड़ रही है, ये देखो। आपका ऑब्जेक्ट है, अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो आपके जो शेड्स बनेंगे वो ब्राइट टू डार्क होंगे, लाइट टू डार्क। देखिए, पहले हाईलाइट आएगी, फिर लाइट टोन आएगी, फिर आपकी मीडियम टोन आएगी और फिर आपकी डार्क टोन आएगी। तो आपको सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट जानना ज़रूरी है, क्योंकि बिफोर शेडिंग ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड आता है शेडिंग टोन्स, शेडिंग वैल्यूज़। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी शेड कितना लाइट है, कितना मीडियम है, कितना डार्क है, ये आपको पता रहना चाहिए पेंसिल पे शेडिंग करने से पहले। अब उसके लिए है सबसे बढ़िया, आप एक स्पीयर बॉल से समझिए, एक बॉल से समझिए जिसमें लाइट का सोर्स अगर आपका लेफ़्ट साइड से आ रहा है, तो सबसे पहले जो क्रिएट होती है उसमें टॉप में जो रहती है, जो टॉप में रहती है वो होती है हाईलाइट, जो आपकी ऑब्जेक्ट का सबसे ब्राइटर पार्ट होता है। मैं आपको यहाँ स्क्रबलिंग के थ्रू समझाती हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट की टोन्स कैसे रहती हैं, लाइट टू डार्क। लाइट का सोर्स अगर आपका लेफ़्ट साइड से है और आपकी रिफ्लेक्शन लाइट्स पड़ रही हैं, तो सबसे पहले आप लाइट टोन, जो आपकी ब्राइटेस्ट पेंसिल है, लाइट पेंसिल है, वो डिपेंड करता है आपकी इमेज के ऊपर जो आपने सिलेक्ट की शेडिंग के लिए या ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले स्क्रबलिंग के थ्रू मैं लाइट टोन कर रही हूँ। स्क्रबलिंग के थ्रू लाइट टोन करने के लिए आपको थोड़ा दूर दूर स्क्रबल करना है, जैसे अभी मैं राइट नाउ कर रही हूँ। अब इसके बाद आप, ये लाइटर टोन हो गया, अब आपको धीरे धीरे मीडियम टोन पे आना है, तो आपको उसको एक बार और स्क्रबल करना पड़ेगा वहाँ पे। या फिर अगर आप ब्लेंडिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक है, तो आप जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उससे आप डिफरेंट वैल्यूज़ क्रिएट कीजिए, लाइट, मीडियम, डार्क। तो जो पाथ होता है लाइट शेडिंग का, वो रहता है लाइट, मीडियम, डार्क। उसके बाद आती है रिफ्लेक्शन लाइट। ये भी आपको मैं बताऊंगी कि रिफ्लेक्शन लाइट आपको कहाँ मिलेगी और आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। राइट नाउ मैं डिजिटल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, बट ये सब चीज़ें आप पेपर में भी कर सकते हैं। तो ये आपका डार्क टोन हो गया, जहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं पड़ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में जैसे जैसे लाइट दूर जाती है वैसे वैसे वहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा आती है बिकॉज ऑफ शेडो। यहाँ पे आपकी शेडो ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है बॉटम में, क्योंकि जो लाइट सोर्स है वो आपका लेफ़्ट साइड से टॉप से आ रहा है। जो शेडो साइज़ है वो आपका यहाँ से, जो ऑब्जेक्ट का टॉप पोर्शन से लाइन आप क्रॉस कीजिए, वहाँ से आपको शेडो साइज़ मिल जाएगा। इसके बाद आपकी जो कास्ट शेडो, मतलब जो ऑब्जेक्ट के कारण ज़मीन पे पड़ रही है, वो आपकी कास्ट शेडो होती है। और एक होता है हाईलाइट, जो आप इरेज़र यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। ये सबसे हाईलाइटेड पार्ट है, जो इतना ब्राइट रहता है, स्पार्कली वाइट आप देख सकते हैं। अगर आप अपनी इमेज आंखें ब्लर करेंगे तो आपको क्लियर वो व्यू आएगा। इसके बाद आपको लाइट टोन, मीडियम टोन, डार्क टोन। अब यहाँ पे जो बॉटम इमेज होती है, क्योंकि लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होके वापस ऑब्जेक्ट पे आती है, तो ये आपका लाइटर टोन रहेगा। जैसे डार्क टोन आपने कर दी 8B पेंसिल से, तो जो आपका रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो 6B के अराउंड आएगा। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड है, क्योंकि वहाँ पे आपको ब्राइटर पार्ट मिलेगा बिकॉज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट होती है जो आपके ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, और हर ऑब्जेक्ट में पड़ती है। अगर आप अपनी नोज़ भी देखेंगे ना, तो आपकी जो नोज़ का लोअर पोर्शन है वहाँ पे रिफ्लेक्शन लाइट आपको दिखेगी। ऐसी हर ऑब्जेक्ट में पड़ती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी शेडिंग पेंसिल्स यूज़ करती हूँ डिफरेंट वैल्यूज़ अचीव करने के लिए। क्योंकि आपके पास जब हम शेडिंग करते हैं तो आपको 4 शेड मिलते हैं। पहला होता है लाइट टोन, मीडियम टोन, डार्क टोन और हाईलाइट। तो सबसे पहले लाइट टोन होता है, जो मैं HB और 2B से अचीव करने की कोशिश करती हूँ। मीडियम टोन 2B, 4B, डार्क टोन 6B, 8B, 10B, और हाईलाइट के लिए बेस्ट है इरेज़र, नीडेड इरेज़र और वाइट जेल पेन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी सेम करो, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप
कि पेंसिल पे जो कंट्रोल है, पेंसिल पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है कि इससे आप डार्कर पेंसिल को भी लाइट तरीके से चला सकते हैं। मेरे हाथ में डिजिटल पेंसिल है, बट पेंसिल पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। उस पेंसिल से आप लाइट, मीडियम और डार्क टोन इस तरीके से अचीव कर सकते हैं, और ये आपका आएगा प्रैक्टिस से। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट। मैंने यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस शो करी हैं जो आपको डिफरेंट लाइट सोर्स बताएंगी उस स्पीयर बॉल पे, जहाँ पे लाइट से लेकर डार्क टोन, कास्ट शेडो, रिफ्लेक्टेड लाइट सब है। तो आप इन सब इमेजेस की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ही आपकी शेडिंग इम्प्रूव होगी और आप नॉर्मल शेडिंग से अपनी बेस्ट शेडिंग कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी अभी वीडियोस में बिगनर हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।